अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के होटल ताज दक्कन में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और दीगर के हमरा लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के 54वें और AGM 62वें कौमी सिंपोजियम का किया इफ्तिताह। अजहरुद्दीन टीम के खिलाफ रेवंत रेड्डी टीम कामयाब। जहीराबाद में राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। तेलंगाना सेक्रेटरीट की मसाजिद और एक खाना मस्जिद की तामीर का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दिया तयखुन। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में शौहर बीवी के झगड़े के नतीजे में शेरख्वार बच्चे की मौत। सईदाबाद होसल बस्ती से ताल्लुक रखने वाले राजू को 22 दिन का था बच्चा, जिसकी हो गई मौत। साउथ जोन पुलिस ने हाई कोर्ट की हिदायत पर तहरीक मुस्लिम शाबान की जानिब से आज 25 सितंबर को मुनज़्ज़म की जाने वाली इत्तेहाद रैली को दी मशरूत इजाजत, जिसके बाद मुस्लिम शाबान की जानिब से आज इत्तेहाद रैली का आगाज। फुटपाथ ताजरीन की बेदखली, सियासी सरपरस्ती वाले इमारतें नजरअंदाज। गैर मजाज तामीरात वाले माफिया के खिलाफ अदालत से रुजू होने का अज़्म। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद। एक बार फिर एक बुरखा पोश लड़की एक हिंदू लड़के के साथ शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी के पास आई नजर। हुकूमत ने 1667 डॉक्टर्स की तकर्रुरात की दे दी मंजूरी। 28 सितंबर को नोटिफिकेशन की इजराई, 12 अक्टूबर तक दरख्वास्तों की वसूली। आसाम पुलिस एक्शन मामला बेबस और निहत्ते लोगों के खिलाफ आसाम पुलिस की कार्रवाई वहशियाना। इस जुल्म की रवादात लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मौलाना अरशद मदनी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियात तलासानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के होटल ताज दक्कन में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा CLFMA ऑफ इंडिया कंपाउंड लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के 54वें AGM और 62वें कौमी सिंपोजियम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके साथ दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे।
तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से जहीराबाद में मुनक़दा राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की टीम ने अजहरुद्दीन की टीम के खिलाफ फतेह हासिल की। राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में अजहरुद्दीन की टीम ने पहले बैटिंग की और 15 ओवर्स में 130 रन बनाए। इसका ताक़ुब करते हुए रेवंत रेड्डी की टीम ने जीत हासिल की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन डॉक्टर गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने ट्रॉफी हवाले किया। చెరుకు రైతుల సమస్యలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేసీఆర్ గారికి తెలియని విషయాలు కాదు. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, జగిత్యాల, బోధన్ చాలా ప్రాంతాలలో చెరుకు పండిస్తుంటే ఆనాడు ఉన్న ఫ్యాక్టరీని ప్రైవేట్ యాజమాన్యంలో నడుస్తున్నప్పుడు పూర్తిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వమే స్వాధీనం చేసుకుని ఆ ఫ్యాక్టరీని నడపాలని చాలా సందర్భాలలో కేసీఆర్ గారు మాట్లాడారు. 2014 పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు గారి కుమార్తె కవిత గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచిన 100 రోజుల్లో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపించి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చి చెరుకు కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పింది. ఈ రోజు మీరు ఎట్లయితే చెప్తుండ్రో ఆనాడు ఆ రైతులకు యాజమాన్యం ఇవ్వాల్సిన పంట కొనుగోలు చేసి వాటికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా పెండింగ్ ఉంటే వాటి అన్నిటి నిధులను కూడా విడుదల చేయించి పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్పింది. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా అది మిర్చి కావచ్చు, పత్తి కావచ్చు, మొక్కజొన్నలు కావచ్చు, సోయాబీన్ కావచ్చు, వరి కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली सेशन के आगाज के चलते सीएम केसीआर से मुलाकात की और इसी सिलसिले में उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव को मिनॉरिटीज और अवाम के मसाइल से भी वाकिफ करवाया। बादजा अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से अपने सारे मसाइल है उसको रखा और भी बहुत से मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ये असेंबली के सेशन में हम पूरे मसाइल को रखने की अपनी जानिब से मौसर कोशिश करेंगे। जैसा चार मीनार दवाखाने का भी मसला है, निज़ामिया तिबी का भी मसला है और पार्किंग लॉट्स का है, पुराने शहर की तरक्याती सरगर्मियों का है, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल है, आबरसानी के मसाइल हैं। ये सारे मसाइल जो भी है इंशाअल्लाह हम अपनी जानिब से कोशिश करेंगे कि उन मसाइल को ऐवान असेंबली में उठाएं और हर वक्त की तरह एक कामयाब असेंबली सेशन इंशाअल्लाह इस मर्तबा का भी होगा। और हमने चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया 5000 करोड़ की इजराई के लिए और इसमें पुराने शहर को भी शामिल करने का मुतालबा किया, जिस पर उन्हें रज़ामंदी ज़ाहिर की। तो ये तमाम मसाइल हैं और भी बहुत से मसाइल हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर उन सारे मसाइल को भी उठाएंगे। और औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से भी हमने कहा, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइनॉरिटी वेलफेयर की जो बहस होगी उसमें आप इन मसाइल को भी उठा सकते हैं। तो यही चंद बातें थी जो मैं आप मीडिया के हज़रात के ज़रिए आवाम तक पहुंचाना चाह रहा था और बताना चाह रहा था। और भी कई मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ये आने वाले सेशन में उन मसाइल को भी हम ज़रूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये सेशन में भी हम कुछ कामयाबियाँ हासिल करें और आवाम के मसाइल को हल करें
और आवाम की दुख तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें, चाहे वो राशन का मसला हो या राशन कार्ड्स का मसला हो या फिर दूसरे कोई मसाइल हो। इन सारे मसाइल को हम उठाएंगे और ज़रूर हल करेंगे। अगर आप लोग कुछ शहर हैदराबाद के सईदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में वालिदैन के शराब के नशे के आदी होने के सबब एक मासूम की जान चली गई। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर पसला बस्ती में रहने वाले जोड़े राजेश और जानवी शराब पीने के बाद परेशानी का शिकार हो जाते थे और ये दोनों इस वक्त भी घर में नशे में थे। जानवी के 21 दिन के बच्चे को उसके शौहर ने मारा पीटा, जिस दौरान बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए जोड़े को पुलिस हिरासत में ले लिया है। साउथ जोन पुलिस ने हाईकोर्ट की हिदायत पर तहरीक मुस्लिम शाबान की जानिब से 25 सितंबर को मुनज़्ज़म की जाने वाली इत्तेहाद रैली को मशरूत इजाजत दी थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गजराव भोपाल ने इस प्रोग्राम को इजाजत देते हुए ये शराइत रखी थी कि खिलवत मैदान में इत्तेहाद रैली के इनेकाद के लिए 100 अफराद की शिरकत की इजाजत रहेगी, जबकि मरकजी व रियासती हुकूमत के कोविड-19 के रहनुमाना खतूत यानी चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइजर और दीगर शराइत शामिल रहेंगे। मजीद ये भी कि प्रोग्राम के दौरान किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज नारेबाजी या तकारीर ना की जाए और फहरिस्त में शामिल अफराद को ही शामिल होने की इजाजत रहेगी और तकरीर करने की इजाजत रहेगी और फहरिस्त में शामिल अफराद ही आ सकेंगे। इस मीटिंग को हफ्ते की दोपहर 2 बजे तक 4 बजे मुनक़िद किया गया। वाज़रे के सदर तहरीक मुस्लिम शाबान मुश्ताक मलिक ने पुलिस की जानिब से इत्तेहाद रैली की इजाजत से इनकार पर हाई कोर्ट में एक गरीब पिटीशन दाखिल करते हुए, जिस पर अदालत ने हैदराबाद पुलिस को इस तंजीम की दरख्वास्त को कबूल करते हुए इजाजत देने का हुक्म दिया था, जिसके बाद आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की फिरकापरस्ती के मुकाबले के लिए तो इतने कमजोर तरीके से बात करें तो कैसे ये सब चीजें नाराज। उस सेक्रेटेरिएट मसाजिद पर मुफ्ती अबरार साहब ने नारा लगवाया, ऐसा दिखा कि कोई घर में खवातीन भी नहीं लगाते मसाजिद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और अब हाथ उठाकर इस बात का ऐलान करें कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का तामीर का काम असेंबली सेशन के खत्म होने के फौरी बाद होगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे क्या करना है वो जरूर करें। आपको ये बात मंजूर है? मंजूर है, ऐलान करें मंजूर है। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तामीर असेंबली सेशन के फौरी बाद शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने कई बार तमाशे किए, हुकूमत ने कई बार सब ये बातें की। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने मेरे अहबाब बताए, चीफ मिनिस्टर ने वादा किया। मैं एक सवाल करूंगा फिर भारतीय जनता पार्टी पर और फिर हैदराबाद दक्कन की तहजीब पर आऊंगा। एक बात आप मुझे बताइए कि उलमा का एक वफद कब गया? उलमा का एक वफद कोई 65 डेज के बाद चीफ मिनिस्टर से मिलने गए। 65 दिन से पहले। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है।
जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। शहर में फुटपाथ ताजरीन की बेदखली और उन्हें बर्खास्त करने के इक़दामात पर मजलिस बचाओ तहरीक ने शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि मासूम गरीब आवाम पर कानून नाफिज किया जा रहा, जबकि सियासी सरपरस्ती में होने वाली हमा मंजिला तामीरात को मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से नजरअंदाज किया जाने लगा है। मजलिस बचाओ तहरीक इस मसले पर न सिर्फ एहतजाज करेगी बल्कि सियासी सरपरस्ती में तालाबों, नालों, सरकारी अराजियत के अलावा गैर तामीरात के खिलाफ अदालत से रुजू होगी। चंचलगुड़ा आबदार खाने के करीब GHMC की जानिब से पुलिस की निगरानी में की गई कार्रवाई का साबिक कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने पहुंचकर मुशाहिदा किया और मुतासरीन से मुलाकात के बाद इल्जाम आयद किया कि शहर में वसूली माफिया सरगर्म है और जो लोग मामूल दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि उन गरीब ताजरीन को हिरासत किया जा रहा जो कि फुटपाथ पर अपने कारोबार कर रहे। उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद में फुटपाथ पर से कब्जों की बर्खास्तगी के नाम पर छोटे ताजरीन को खौफजदा करते हुए मामूल वसूल किया जा रहा और सियासी कायदीन भी इस तरीक़ेकार से वाकिफ हैं। चंचलगुड़ा सड़क पर की गई कार्रवाई के सिलसिले में उन्होंने बताया कि सड़क पर भी मामूल के लिए हिरासत किया जा रहा और मामूल की अदम अदायगी की सूरत में डब्बों को मुनहदिम करवाया जाने लगा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही शहर में जारी गैर मजाज इमारतों की तामीर में मुलविस माफिया की सरगर्मियों के खिलाफ अदालत से रुजू होने का फैसला किया गया है, क्योंकि शहर में गैर कानूनी तामीरात से मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के अलावा महकमे पुलिस के ओहदेदार भी वाकिफ हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि गैर मजाज और गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से कई अहकाम जारी किए गए हैं और उन पर अमलावरी से गुरेज करते हुए सिर्फ गरीब शहरियों पर अदालती अहकाम के निफाज के जरिए उनके जरिए माश को खत्म किया जा रहा। एक्चुअली इनका डब्बा 20 साल से है, बारिश की वजह से डब्बा ख़राब हुआ तो नया डब्बा डाल रहे थे और रैनमदार पुलिस का तो ऐसा मामूल हो गया कि वो सियासी जमात के लोग बोलते जाके वो डब्बे वाले को उठा के लाके बंद कर दे रहे। तो मेरे जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस और बल्दिया कमिश्नर से मुतालिबा है कि ये मामूल राज के लिए आप लोग जो है एक प्लेयर बन गए, यानी अब ये 2 डब्बे तोड़े, ये पैसे नहीं दिए, मामूल नहीं दिए बोल के 2 डब्बे तोड़े, अब पूरे 200 डब्बों से मामूल चालू कर देते। अब इसमें पुलिस वालों का क्या इंटरेस्ट है, इसमें बल्दिया वालों का क्या इंटरेस्ट है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं पहले पैंडमिक से पहले जो है दुनिया के लोग परेशान हैं, ये गरीबों के डब्बे तोड़ने से क्या मिल रहा होगा बोलिए आपको। 2 रोज़ कबल, आज से 8-10 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दारुसलाम में इजलास लिए, लेके तमाम कारपोरेटर्स को, MLAs को ये बोले कि टाउन प्लानिंग दफ्तर को नहीं जाना। ये बयान दिए सो 48 आवर्स में ये मामूल राज चल रहा है यहाँ पर, ये डब्बे तोड़ रहे हैं यहाँ पर। और ये मुकामी डब्बे वाले पूरे जो चंचलगुड़ा हाई स्कूल से लेके पूरे अहमद बलाला MLA कने भी गए, जाके बोले साहब आपके मुकामी लीडर आके हमारे को तंग कर रही। ये शाह कॉलोनी गुड्डी बोली के 2-3 जो राउडी शीटर से आके हमारे को तंग कर रहे बोल के, तो MLA को बोलने के बावजूद भी उनके खिलाफ में कुछ एक्शन नहीं हो रहा। दारुसलाम में इजलास लेके ये वसूली माफिया, ये डब्बे वालों को तंग करना, क्या बोले तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, अरे बड़े बड़े बिल्डिंगां बन रही वहाँ जाके बल्दिया वाले नहीं कर रही। ये मासूम आके 2 डब्बे तोड़ के जाने से क्या मिल रहा बोलो आप? कहाँ जाएंगे गरीबा, कहाँ खाएंगे बताइए आप? क्या इसलिए मंजलिस को वोट दिए? क्या इसलिए मलकपेट के लोग अहमद बलाला को वोट दिए? एक बुरखा पोश लड़की एक हिंदू लड़के के साथ टोली चौकी के पास नजर आई। वहां के लोगों ने सोशल वर्कर सफिया माही की टीम से राब्ता करने के बाद उनकी टीम वहां पहुंची और उस लड़की से बात करने पर वो लड़की बताई कि वो गजवेल की रहने वाली है, यहां एग्जाम लिखने आई थी। मौके पर वो लड़का फरार हो गया था। फिर सोशल वर्कर सफिया माही और उनकी टीम ने उस लड़की को गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। सफिया माही सोशल वर्कर एंड NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट ने इस मौके पर मीडिया से खिताब भी किया और उनके साथ इस दौरान हैदर सोशल वर्कर भी मौजूद थे। बाबू ये बच्ची मुस्लिम है, सुनो ठहरो, ये बच्ची मुस्लिम है, हिंदू है, 2 बुर्का उतार के लेके जाओ और लेके जाओ, बुर्का उतार दो, चले आओ। क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है? पूछ रहे तो बोल, क्या है नाम, क्या है बोल।
नाम क्या है बोल बेटा? बच्ची मुस्लिम है या हिंदू है? अरे क्या पूछ रहे? कौन है तुम लोग? गोलकुंडा जा कहीं मुस्लिम है नहीं है? क्या है बच्चे ना मुस्लिम नहीं है ना? ठीक है निकालो बुर्खा निकाल। आपकी आईडी बताओ। वीडियो बंद कर दिए। ये मेरा फोन है। तुम बंद कर दिए। कौन खोला वीडियो? नहीं बंद है उसका वीडियो बंद है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सोशल वर्कर सफिया माही, NGO नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज एक और बुरखा पोश लड़के एक गैर मजहब लड़के के साथ आज फिर पकड़े गए। आए दिन ये इशू होते जा रहे हैं और घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चे बाहर निकल रहे तो उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करे। बच्चे कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, क्या कर रहे। आप लोग कॉलेज बोल के चले जा रहे, आप लोग घर में खामोश बैठ जा रहे। आए दिन रेप, बलात्कार, मर्डर आए दिन केसेस हो रहे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि आपके बच्चे अगर बालिग है, लोग कॉलेज वो कोई भी नाम से जा रहे तो उनके साथ कोई एक जने छोड़ने और लाने के लिए जाइए। तो आपके बच्चों की आप हिफाजत करिए। और हुकूमत से भी हम गुजारिश कर रहे, आए दिन ये केसेस हो रहे, उसके खिलाफ आप लोग भी सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वहाँ के कुछ टोली चौकी के कुछ एरिया वाले हमको फ़ोन करे ऐसा यहाँ पर एक इशू हुआ बोल के। आने के बाद मालूम हुआ कि बच्चा तो भाग गया। बच्ची गदबेल की रहने वाली है, बच्चा मेदक का रहने वाला है। और बच्ची ये बोल रही थी कि वो कॉलेज यहाँ पर आई बोल के। उसके वालदा को हम फ़ोन करे, फ़ोन करने के बाद उसके वालदा बोल रहे मेरी बच्ची यहाँ पड़ोस में कॉलेज है, कॉलेज पढ़ने गए। वालदा को मालूम ही नहीं कि उनकी बच्ची कहाँ पे। तो पेरेंट्स से हम गुजारिश कर रहे हैं, आपके बच्चे जब घर से बाहर निकल रहे तो आप लोग एक नज़र उन पर रखिए। अल्लाह अभी वो लड़की को हम लोग यहाँ गोलकुंडा PS को रिफ़र करें। अब इसके बाद जो भी कार्रवाई होती पुलिस वाले करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि उनकी ही पार्टी के कायदीन ने उनकी बेइज्जती की है। उन्होंने कहा है कि गजवेल में मुनक़िदा पार्टी के अवामी जलसे के दौरान कांग्रेस कायदीन ने उनकी हद तक की इज्जत की। उन्होंने कहा है कि अगर वो चाहते तो हुक्मरान जमात TRS में शामिल हो सकते थे, कोई ताकत उन्हें TRS में शामिल होने से नहीं रोक सकती। इहाता असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान जग्गा रेड्डी ने ये बात कही थी। पार्टी के साथ वफादारी के बावजूद कांग्रेस कायदीन ने मेरी हद तक की है। रुकन असेंबली हल्का संगारेड्डी ने कहा कि पार्टी की सीनियर कायद डॉक्टर गीता रेड्डी ने गजवेल के जलसे से खिताब के लिए मुझे वक्त नहीं दिया। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि गजवेल में उनके साथ बेइज्जती की गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ लिया जाने वाला टीका डायलिसिस और ज़ियाबतीस के मरीजों को दरपेश खतरात में बड़ी हद तक कमी का सबब बन रहे। नेफ्रोल प्लस की जानिब से करवाए गए सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को कोरोना वायरस टीका देने के बाद किए गए उनके मुआयनों से इस बात का इंकशाफ हुआ कि डायलिसिस करवाने वाले मरीजों में दरपेश खतरात में 33% कमी रिकॉर्ड की जा रही और उनकी सेहत में बेहतरी के अलावा कुव्वत मदाफियत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। नेफ्रो प्लस के मुताले के बाद डॉक्टर विवेकानंद झा ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को जिन खतरात का सामना था उनमें 33% की कमी रिकॉर्ड किया जाना सेहतमंद अलामत है। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों ने कोरोना वायरस का एक टीका भी हासिल कर लिया है उनमें बीमारी की शरह शरीक दवाखाने करने की जरूरत और अमवात की शरह में काफी कमी देखी जा रही और उनकी कुव्वत मदाफियत में बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही। डॉक्टर विवेकानंद झा ने बताया कि जिन मरीजों ने कोरोना वायरस का टीका हासिल कर लिया है उन मरीजों में कोरोना वायरस का शिकार होने के इम्कानात में 33% कमी रिकॉर्ड किए जाने के बाद इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि उनमें बेशतर मरीजों ने सिर्फ पहली खुराक ली है और अगर किसी ने दोनों खुराक ले ली है तो ऐसी सूरत में उनकी सेहत मजीद मुस्तहकम और वो दूसरे मरीजों से ज्यादा महफूज है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने MIM कॉरपोरेटर्स के साथ गार्डन प्लाजा फंक्शन हॉल में इस्तेफादा कुनिंदगान में 1 करोड़ 7 लाख रुपए के शादी मुबारक स्कीम के चेक से तकसीम किए। इस मौके पर उनके साथ मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन कॉरपोरेटर संतोष नगर डिवीजन, अलमदार वलाजाही कॉरपोरेटर डबीरपुरा डिवीजन, मोहम्मद वासिउद्दीन कॉरपोरेटर रेन बाजार डिवीजन, नसरीन सुल्ताना कॉरपोरेटर मोगलपुरा डिवीजन और शफत अली को कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा डिवीजन के अलावा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 239 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,64,650 हो गई। गुज़िश्ता रोज 336 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,55,961 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,911 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना के 3 नए केसेस दर्ज हुए। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 5, GHMC में 68, जगतियाल में 10, जनगांव में 5, जयशंकर भोपालपल्ली में 1, जोगुलांबा गदवाल में 1, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 17, खम्मम में 8, कुमरम भीम आसिफाबाद में 2, महबूबनगर में 3, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 6, मेदक में 3, मिर्चल मलकाजगिरी में 10, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 3, नलगुंडा में 16, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 4, पेद्दापल्ली में 8, राजना सिरसिला में 5, रंगारेड्डी में 16, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 2, वनपट्टी में 3, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 12 और यदाद्री भोंगिर में 5 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद के होटल ताज दक्कन में मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला और दीगर के हमरा लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के 54वें और AGM 62वें कौमी संपोजियम का किया इफ्तिताह। अजहरुद्दीन टीम के खिलाफ रेवंत रेड्डी टीम कामयाब, जहीराबाद में राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। तेलंगाना सेक्रेटरीट की मसाजिद और एक खाना मस्जिद की तामीर का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दिया तयखुन। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में शौहर बीवी के झगड़े के नतीजे में शेरख्वार बच्चे की मौत। सईदाबाद होसल बस्ती से ताल्लुक रखने वाले राजू को 22 दिन का था बच्चा, जिसकी हो गई मौत। साउथ जोन पुलिस ने हाई कोर्ट की हिदायत पर तहरीक मुस्लिम शाबान की जानिब से आज 25 सितंबर को मुनज़्ज़म की जाने वाली इत्तेहाद रैली को दी मशरूत इजाजत, जिसके बाद मुस्लिम शाबान की जानिब से आज इत्तेहाद रैली का आगाज। फुटपाथ ताजरीन की बेदखली, सियासी सरपरस्ती वाले इमारतें नजरअंदाज, गैर मजाज तामीरात वाले माफिया के खिलाफ अदालत से रुजू होने का अज़्म। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद। एक बार फिर एक बुरखापोश लड़की एक हिंदू लड़के के साथ शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी के पास आई नजर। हुकूमत ने 1667 डॉक्टर्स की तकर्रुरात की दे दी मंजूरी। 28 सितंबर को नोटिफिकेशन की इजराई, 12 अक्टूबर तक दरख्वास्तों की वसूली। आसाम पुलिस एक्शन मामला, बेबस और निहत्ते लोगों के खिलाफ आसाम पुलिस की कार्रवाई वहशियाना, इस जुल्म की रवादात लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। मौलाना अरशद मदनी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।